हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। चले आज आज क्या कल शाम को ही आपके प्री डीएलएड की जो सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट थी वो डाल दी गई थी। तो उसके बारे में जो सेकंड लिस्ट जारी हुई है उसके बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लें। और चर्चा का जो विषय है वो ये है कि किसको कॉलेज मिला, कितने नंबर तक कॉलेज मिला। ठीक है, तो चले बात करें थोड़ा सा बीएसटीसी के बारे में। अपन बात कर रहे हैं, किसके बारे में कर रहे हैं? बीएसटीसी 2025। और कल शाम को आपके सेकेंड लिस्ट जो थी वो क्या कर दी गई, जारी कर दी गई। तो मैंने कुछ बालकों का सेकेंड लिस्ट में देखा कि अगर एसटी की बात करें तो लगभग 64% तक के 63-64% जिन बालकों की थी उन बालकों का तो कॉलेज जारी हो गया। ओबीसी फीमेल की बात करें तो एक गर्ल्स मेरे पास थी जिसके 390 नंबर थे, उसको भी कॉलेज मिल गया। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं पहले से कुछ नंबर डाउन तो हुए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनको कॉलेज नहीं मिल पाया है, तो उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है और थोड़ा इंतज़ार और कर सकते हैं कि जो 1-8% और नीचे आ सकते हैं। अगर थर्ड लिस्ट की बात करें हम, थर्ड लिस्ट जो जारी होगी, और थर्ड लिस्ट जारी कब होती है? थर्ड लिस्ट जारी कब होती है? जब सेकंड लिस्ट में टाइम दिया गया है कि 4 अगस्त तक रिपोर्टिंग करवानी है और रिपोर्टिंग के बाद में कितनी सीटें खाली रहती हैं और उसके बाद फिर से एक लास्ट जो लिस्ट है वो जारी की जाती है, थर्ड लिस्ट। तो कुछ बालक जो लगभग अगर हम मान के चलें तो इसमें भी ये मान के चलो कि 2 क्वेश्चन तो और कम मान के चलिए, लगभग 6 नंबर कम और हो सकते हैं जो अभी कॉलेज जो जारी हुआ है उसके हिसाब से। ठीक है ना? तो जिन बालकों को मिल गया वो ठीक है। 390 तक तो मैंने देखा कि एक बालिका को ओबीसी में मिला था, इससे नीचे भी शायद हो सकता है कुछ, मगर मान के चलो कि और भी 6-7 नंबर कम और टूट सकते हैं। ठीक है, तो निराश ना हो। जिन बालकों के नंबर उन्हें लगता है कि अब तो हमारा शायद तीसरी लिस्ट में नंबर नहीं आएगा, यानी कि उनके ज़्यादा ही कम है, तो उनके देखो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो काउंसलिंग के अंतर्गत आपने जो 3,000 रुपये जो फीस जमा होती है उसमें से 100 रुपये काट करके सरकार आपको वापस 2,900 रुपये वापस कर देती है। ठीक है, तो वो आपके पैसे वापस आ जाएंगे। और अब हम जो महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं वो इस पर करने वाले हैं कि बीएसटीसी जो है उसके लिए तैयारी 2026 के लिए क्या रणनीति हो, क्या रणनीति हो। तो मैं बालकों को बता दूं, रणनीति की अगर बात करें, स्ट्रेटजी की बात करें, तो राजस्थान से बीएसटीसी या प्री डीएलएड का एग्ज़ाम अगर बालक ये सोचता है कि 1.5-2 महीने 3 महीने पढ़ के मैं क्रैक कर लूँगा, तो ये उसकी भूल है। इसलिए बालक को कम से कम, क्योंकि बालक शुरुआत करता है तो वो 0 से ही शुरुआत करता है, इसलिए मेरा मानना है कि उसे लगभग 7-8 महीने का टाइम तो चाहिए ही चाहिए। और अगर आसान करना है, बहुत आसान, तो 1 ईयर प्लान लेके चलना है। क्या लेके चलना है? 1 ईयर प्लान। और 1 ईयर में आपको ज़्यादा नहीं है कि 6 घंटे आप स्टडी करते हो पर डे की रेगुलर, अगर आप उसको बनाए रखते हो तो मेरा मानना है कि आपका फर्स्ट लिस्ट में ही आराम से आपको कॉलेज मिल सकता है। मगर बालकों की थोड़ी सी मानसिकता इस प्रकार की हो गई कि बीएसटीसी का एग्ज़ाम है, नॉर्मल सा एग्ज़ाम है, हम आसानी से क्रैक कर लेंगे। तो देखिए, आजकल गर्ल्स के लिए अगर हम बात करें तो गर्ल्स का कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि जो लेवल 1 है उसमें सरकार के द्वारा 50%, L1 में आपको पता है कितने परसेंट, 50% सीटें गर्ल्स के लिए आरक्षित कर दी गई है। इसलिए गर्ल्स का रुझान बीएसटीसी की तरफ ज़्यादा है बजाय बॉयज़ के। तो गर्ल्स को तो बेहद ही इस बात का ध्यान रखना है कि उन्हें अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, तो अगर वो अभी से ही तैयारी स्टार्ट करते हैं और एग्ज़ाम तक अगर लगातार पढ़ते हैं तो बिल्कुल संभावना नहीं रहती कि उनको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होगा।
पर ईमानदारी से मेहनत करनी होगी। अगर आप इस तरीके से मेहनत करते हो कि 10 दिन पढ़ रहे हो और फिर 5 दिन घूम रहे हो, तो फिर उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि 10 दिन पढ़ना और फिर 5 दिन घूमना, इसका मतलब ये है कि आपने जो 10 दिन पढ़ा है उसका कोई महत्व नहीं है, वो आप पूरी तरह से गवा चुके हो। इसलिए आपको पढ़ना है तो लगातार पढ़ना है, क्योंकि ये जो पढ़ाई है आपकी, ये लगातार क्या मांगती है, मेहनत मांगती है, लगातार मेहनत मांगती है। आपको पढ़ाई करनी है तो कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। देखो पोर्शन मैं आपको बता दूं कौन कौन से पोर्शन होते हैं। एक तो कुल अगर हम बात करें तो कुल 600 नंबर का पेपर होता है बीएसटीसी के अंतर्गत, जिसमें एक पार्ट होता है जीके वाला, उसके 50 क्वेश्चन आते हैं। एक पार्ट होता है भी आपके रीजनिंग वाला, रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन आते हैं। एक आपके होता है हिंदी और इंग्लिश, और जो संस्कृत वाले होते हैं उनके लिए हिंदी की जगह संस्कृत होती है। इसके हिंदी के तो कितने क्वेश्चन होते हैं, 30, और इंग्लिश के कितने होते हैं, 20, यानी इनका भी 50 क्वेश्चन है। और फिर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण जो अभिरुचि है उसका भी 50 क्वेश्चन होते हैं। तो बराबर का वेटेज है लगभग सभी का। थोड़ा सा अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो ज़्यादातर बालक देखो जीके पढ़ते रहते हैं और इसमें अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, और फिर जीके की संभावना ये होती है जीके में हम बहुत सारा पढ़ लेने के बावजूद भी हम ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते। बच्चा 30 से 35 क्वेश्चन हाईएस्ट कर पाएगा अगर वो ठीक ढंग से पढ़ा होगा तो। ये जीके की मैं बात बता रहा हूँ, इसलिए सबसे ज़्यादा उसे जोड़ देने की जरूरत है। तो 2 पोर्शन ऐसे हैं, एक तो रीजनिंग वाला पोर्शन, एक शिक्षण अभिरुचि वाला, क्योंकि इसका ज़्यादा सारी चीज़ें, शिक्षण अभिरुचि की बात करें तो पूरी अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है, रीजनिंग की भी बात करें तो अभ्यास पर आधारित है। रीजनिंग में अगर बालक चाहे तो 50 में से 50 भी कर सकता है, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो उसे सबसे ज़्यादा ध्यान फर्स्ट नंबर पर देखें तो रीजनिंग पर देना है। उसके बाद हम शिक्षण अभिरुचि की बात करें तो शिक्षण अभिरुचि में भी 50 क्वेश्चन होते हैं। अब 50 क्वेश्चन, तो यहाँ भी आसानी से बालक 45 के आसपास, 40 से 45 के आसपास क्वेश्चन कर सकता है बहुत कम पढ़ाई में। इसलिए सबसे ज़्यादा आपको मेहनत किस पे करनी है, रीजनिंग पर करनी है और शिक्षण अभिरुचि पर करनी है। उसके बाद हिंदी पर भी, हिंदी का भी सिलेबस बटा हुआ है, क्लियर उसमें दे रखा है कि ये पोर्शन से प्रश्न आएंगे। तो हिंदी वाला जो पोर्शन है उसको भी अच्छा कर लें आप, हिंदी इंग्लिश वाला। मगर जीके पर कम ध्यान दें। ज़्यादातर बालक जीके पढ़ते हैं, जीके पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंटरेस्ट जीके में होता है ज़्यादा, तो इस वजह से इन तीनों चीज़ों को छोड़ देते हैं। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको संतुलन बनाना होगा। चारों जो आपके 4 पोर्शन इसमें बटे हुए हैं, चारों में आपको बैलेंस एक लेकर चलना होगा, बैलेंस से आपको अध्ययन करना होगा, तब जाके आप आपका स्थान प्री डीएलएड एग्जाम में बना पाओगे। इसलिए मेरा कहना यही है कि आप मेहनत करें और लगातार करें। सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करें, रीजनिंग पर। रीजनिंग में एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, केवल पढ़ने से नहीं होता, रीजनिंग को चाहिए प्रैक्टिस की जरूरत। आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार अभ्यास करोगे, उतना अच्छा आपका रीजनिंग वाला पोर्शन हो जाएगा और आप अच्छे अंक ला सकते हैं। तो रीजनिंग में अभ्यास की जरूरत है। और शिक्षण अभिरुचि की बात करें तो इसमें ज़्यादातर जो प्रश्न हैं शिक्षण अभिरुचि के, पहले जो एग्जामों में पूछे गए हैं, चाहे वो ईटीटी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, चाहे वो वीएसटीसी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, उन सबको बारी बारी से पढ़े। और जब बारी बारी से उनको पढ़ेंगे तो आपकी जो समझ है वो विकसित होगी, उन पर चिंतन करने का प्रयास करें, ठीक है। वैसे भी उसके बाद जीके वाला पोर्शन, तो जीके वाला पोर्शन में सीधा वीएसटीसी में इस तरीके से क्लियर बांट नहीं रखा कि कहाँ से कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें सीधा सा लिख रखा है भौगोलिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष और सांस्कृतिक पक्ष। तो इसमें पढ़ाने वाला शिक्षक भी आपको वो सारा ही पढ़ाएगा, क्योंकि इसमें कहीं भी ऐसा बटा हुआ नहीं है। इसलिए हम जीके पर ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करके रीजनिंग फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर शिक्षण अभिरुचि और थर्ड नंबर हिंदी और इंग्लिश वाला पोर्शन, इस पर थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से फोकस करें। अब जो बालक सीनियर पास कर चुके हैं उनके लिए ये है कि वो अभी से तैयारी कर सकते हैं, मगर कुछ बालक ऐसे हैं जो 12th क्लास में अभी अध्ययनरत हैं और वो चाहते हैं कि हमारा इस बार ही अगर बीएसटीसी में सिलेक्शन हो, तो उसके लिए मैं बताऊं आपको, उन्हें केवल एक काम कर लेना है। 9 से 12वीं तक की एक
12th वो हिंदी व्याकरण की बुक आती है और राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा वो चलाई जा रही हैं, तो उसे पढ़ लें एक तो अच्छा, साथ में सिलेबस के साथ उसको अलग से टाइम दे लें, 1-1.5 घंटे का उसको लेके चलें। एक आपके जीके वाली है जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर वाली बुक चलती है 10th क्लास में, वो भी राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई है, तो उसको भी पढ़ लें। तो इनके लिए थोड़ा सा टाइम देते रहें। और रीजनिंग के लिए या फिर रीजनिंग की अगर बात करें तो आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप कोचिंग नहीं जा सकते क्योंकि आपको सीनियर की भी पढ़ाई करनी है, तो 1-1.5 घंटे आप उनके लिए निकाल सकते हैं। अगर आप अभी से अगर टाइम टेबल बना लेंगे उनके साथ 1-1, 1.5 घंटे, मेरा मानना ये है कि आपने सीनियर क्लास के साथ 3 घंटे एक्स्ट्रा अगर किसको दे लिया, VSTC एग्जाम को दे लिया, तो फिर आपको लास्ट में 2.5 महीने तो कम से कम मिलेंगे, तो उसमें आप कवर कर पाओगे, अच्छा कर लोगे और शायद जहाँ तक है आपका एग्जाम भी निकल जाएगा। तो जिन बालकों को अब सेकंड लिस्ट में नहीं मिला है तो वो ज़्यादा इंतजार नहीं करें। अगर थर्ड लिस्ट में उनका आता है तो आप रिपोर्टिंग कराना, आराम से आपका कॉलेज ज्वाइन करना और VSTC जो है आपको 2 साल का डिप्लोमा से पूरा करना है। मगर कुछ बालकों के मन में एक भ्रम और रहता है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से उनका दूर मिल गया, ठीक है, उनका जो लोकल एड्रेस है अगर उससे बात करें तो उससे बहुत ज़्यादा 200-300 किलोमीटर दूर उनको कॉलेज मिला है, तो कुछ बालक क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं कि हम इतनी दूर नहीं जाएंगे, क्या करना है, हम दोबारा कर लेंगे। तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि 1 साल बर्बाद करना मेरे हिसाब से बहुत गलत है, क्योंकि 1 साल बहुत मायने रखता है हमारे लिए। इसलिए समय वापस नहीं आता बालकों, आपको 1 साल बर्बाद नहीं करना है। चाहे कॉलेज राजस्थान के अंदर कहीं भी मिला है, आपको जाके रिपोर्टिंग करानी है और कैसे भी करके आपको डिग्री लेनी है, ठीक ढंग से पढ़ाई करके। ओके, फिर मेरा मानना है कि जैसे आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो शायद आपको हो सकता है कि इस सरकार के अंतर्गत 2028 तक एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपको शिक्षण भर्ती परीक्षा देने का मौका मिल जाए, इसलिए आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए, और इस प्रकार की वीडियो आगे भी मैं लेके आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, अपने मित्रों में शेयर कर देवे। जय हिंद, जय भारत।